ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और सोमवार है। सोमवार का दिन भगवान भोले शंकर को और चतुर्थी तिथि का दिन गौरी नंदन गणेश जी भगवान को समर्पित है। तो इस परम पावन दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विनायक चतुर्थी का व्रत रखने वाले गणेश भक्तों का व्रत अच्छे से पूरा हो और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों। इसी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती जी नर्मदा नदी के किनारे पर बैठे थे। तो पार्वती माता का मन नहीं लग रहा था। तो उन्होंने भगवान भोले शंकर से कहा कि स्वामी, अपने चौपड़ पासा खेलते हैं, इससे हमारा समय व्यतीत हो जाएगा। तो भोले शंकर ने कहा कि बात तो तुम ठीक कर रही हो, लेकिन इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा। तो शिव पार्वती दोनों सोचने लगे। तो भगवान शिव ने कुछ दिन के एकत्रित किए और उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेल रहे हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा है और कौन जीता है। तो वह बोला कि ठीक है, आप खेल शुरू करो। तो भगवान शिव और माता पार्वती जी ने चौपड़ का खेल शुरू कर दिया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीती। तो जैसे ही खेल समाप्त हुआ तो बालक से पूछा कि हार जीत का फैसला करो। तो बालक ने कहा कि महादेव जी जीते हैं। तो यह सुनते ही माता पार्वती को गुस्सा आ गया और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का श्राप दे दिया। उससे कहा कि तू लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़ा रहे, यही मेरा श्राप है। तो बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी। कहा कि हे माँ, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है। मैंने किसी द्वेष भावना के कारण या जानबूझकर कुछ नहीं किया है, आप मुझे माफ़ कर दो। तो वह बालक बार बार माता पार्वती से माफ़ी मांगने लगा। तो पार्वती माता पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। महादेव ने भी उसे बार बार कहा कि पार्वती, ये बच्चा है, तुम इसे क्षमा कर दो। तो पार्वती माता ने अपने गुस्से के आगे किसी की नहीं सुनी और महादेव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। वह बालक बेचारा लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़ा रहा। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। एक दिन वहाँ पर नाग कन्याएं आई और वो वहाँ पर पूजा कर रही थी। तो उस बालक ने उनसे पूछा कि हे देवियों, आप क्या कर रही हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो नाग कन्याएं कहने लगी कि पहले आप ये बताओ कि तुम यहाँ पर लंगड़े होकर कीचड़ में कैसे पड़े हो। तो उसने अपनी सारी व्यथा उन नाग कन्याओं को सुनाई। तो सुनकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ और वे कहने लगी कि हमारा तो आज गणेश जी का व्रत है और गणेश जी की पूजा करने के लिए यहाँ पर आई हैं। तुम भी अगर इस व्रत को करो तो इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। तो वह बालक कहने लगा कि आप मुझे इस व्रत की पूरी विधि बताओ, तो मैं आपका बड़ा ही एहसान मानूंगा। तो उन नाग कन्याओं ने उस बालक को गणेश पूजन और व्रत की सारी विधि बतला दी। फिर वहाँ से चली गई। तो वह बालक सारी विधि जानकर गणेश जी के व्रत करने लगा। उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत की और पूरी श्रद्धा भाव से पूजा पाठ किया करता था। तो उसके पास गणेश जी को चढ़ाने के लिए दुर्वा घास के अलावा कुछ भी नहीं था, पर वह बड़े ही प्रेम पूर्वक गणेश जी को रोजाना दुर्वा घास अर्पित किया करता था। तो गणेश जी भगवान उसकी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए और उस बालक को दर्शन देकर मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। तो उस बालक ने कहा कि हे विनायक जी, अगर आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वो मुझे देखकर प्रसन्न हो। तो गणेश जी भगवान बालक को वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। तो उसे सही सलामत अपने पैरों पर चलते हुए देखकर भगवान भोले शंकर को बड़ी ही हैरानी हुई। वो पूछने लगे कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तो उस बालक ने भगवान शंकर को 21 दिन गणेश पूजा वाली बात बताई, जिसे सुनकर भोले शंकर बड़े ही प्रसन्न हुए, क्योंकि चौपड़ वाले दिन से ही
माता पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई थी, तो शिव जी पार्वती को खुश करना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने भी बालक के बताई अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। तो पार्वती भगवान शिव से पूछने लगी कि हे स्वामी, आपने क्या किया था जिससे आपके प्रति मेरी नाराजगी समाप्त हो गई है। तो भगवान शिव ने 21 दिन श्री गणेश व्रत के बारे में माँ पार्वती को बताया। तो पार्वती माता कहने लगी कि इस व्रत को मैं भी करूँगी। मुझे विश्वास है कि इस व्रत के प्रभाव से मेरा बेटा कार्तिकेय मुझसे मिलने जरूर आएगा, क्योंकि कार्तिकेय माता पार्वती और भगवान शंकर से नाराज होकर चला गया था जब शिव और पार्वती ने गणेश और कार्तिकेय की परीक्षा ली थी, जिसमें गणेश जी विजयी हुए थे और कार्तिकेय नाराज होकर वहां से चले गए थे। तो माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए 21 दिन तक गणेश व्रत किया और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। जब 21 दिन पूरे हुए तो माँ पार्वती ने गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं अपनी माताजी से मिलने के लिए आ पहुँचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जो कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण होती है। इसीलिए हर व्यक्ति को तरक्की और उन्नति के लिए गणेश पूजन और गणेश जी का व्रत जरूर करना चाहिए। पर ध्यान रखें कि इस व्रत के अंदर चंद्रमा के दर्शन ना करें। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो भोले शंकर की जय हो। बोलो माता पार्वती जी की जय हो। रेवा नदी के तट पर चारों वर्णों के द्वारा सेवित एक नगरी है। उसका नाम है कर्णिका। वहाँ पर एक ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण के 2 पुत्र थे। वृद्धावस्था में अपनी पत्नी को पुत्रों के पास छोड़कर वह काशी में रहकर तपस्या करने के लिए चला गया। समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके पुत्रों ने उसकी विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार एवं श्राद्ध पिंडदान आदि किए। ब्राह्मण की पत्नी के पास जो कुछ भी धन था उसने उसमें से आधा आधा धन अपने दोनों पुत्रों को बराबर बांट दिया और कुछ धन अपने पास रख लिया। फिर इसी तरह समय बीतता गया। जब ब्राह्मण की पत्नी का अंत समय निकट आया तो उसने अपने दोनों पुत्रों को पास बुलाया और कहा कि बेटा, मैंने भी तुम्हारे पिता की तरह काशी में रहकर प्राण छोड़ने का विचार किया था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। अब मेरे मरने के बाद मेरे श्राद्ध पिंडदान आदि काशी में जाकर करना और मेरी अस्थियां भी काशी जाकर गंगा में प्रवाहित कर देना। तो यह सुनकर उसके एक बेटे ने, जिसका नाम सुबाद था, उसने कहा कि माता, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। तो अपने बेटे की बात सुनकर उसकी माँ को बड़ी ही राहत महसूस हुई और उसने शिवजी का ध्यान करते हुए अपने प्राण त्याग दिए और प्राण त्याग कर वो शिवलोक को प्राप्त हो गई। तो अपनी माँ को इस तरह मृत्यु को प्राप्त हुआ देखकर उसके दोनों पुत्र शोकाकुल होकर जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर सभी कुटुंबी व पड़ोसी वहाँ पर एकत्रित हो गए। पुत्रों ने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया तथा एक पुत्र सुबाद ने माता की इच्छा अनुसार उनकी अस्थियां काशी ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित की तथा वहाँ पिंडदान व श्राद्ध आदि कर्म किए। बाद में सुबाद ने 20 योजन मार्ग तय किया और जैसे ही सूर्यास्त होने वाला था तो एक ब्राह्मण के घर जाकर उन्हें आवाज़ लगाई। तो ब्राह्मण बाहर आया और पूछा कि तुम कौन हो और आवाज़ें क्यों लगा रहे हो। तो सुबाद ने कहा कि मैं राहगीर हूँ, काशी से आया हूँ और आते आते सूर्यास्त हो गया है। मुझे आपके घर एक रात का रातवासा चाहिए, मैं सुबह होते ही चला जाऊँगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है। तो इस तरह सुबाद ने ब्राह्मण के घर रात्रि भर विश्राम किया। प्रातः उठकर संध्या वंदन तथा पूजा की। रास्ते की थकान न उतरने के कारण वह अपने अनुचर के साथ उस दिन भी वहीं पर रुक गया। रात्रि आने पर एक अद्भुत घटना घटी कि उस घर का स्वामी ब्राह्मण
उस दिन शाम को कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। तभी उसे याद आया कि आज मैंने गाय का दूध नहीं निकाला। तो उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और कहा कि बाल्टी लेकर आओ और बछड़े को छोड़ दो, गाय का दूध निकाल देता हूँ। तो अपने पति की बात सुनकर उसकी पत्नी बाल्टी लेकर आई और बाल्टी अपने पति को पकड़ाकर बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई और जल्दी से बछड़े को वापस बांध दिया, यही सोचकर कि कहीं बछड़ा अधिक दूध ना पी जाए। तो जबरदस्ती बछड़े को गाय के थनों से हटा दिया। इससे बछड़ा खूब उछल कूद करने लगा। ब्राह्मण के अधिक रोकने के प्रयत्न करने के बाद भी उसके पाँव में ठोकर लग गई। तो यह देखकर ब्राह्मण को बहुत ही गुस्सा आया और उसने बछड़े को खूब मारा और गाय का दूध निकालकर अपने काम के लिए बाहर चला गया। अब गाय अपने बछड़े के लिए बहुत ही दुखी थी। वह जोर जोर से रंबा रही थी। यह देखकर बछड़े ने अपनी माता को धैर्य बंधाते हुए कहा कि माँ, तुम रोओ मत, धैर्य रखो। यह सब कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। मुझ निरपराध को मारने का फल इसे अवश्य मिलेगा। तो बछड़े की बात सुनकर गाय शोकाकुल होकर कहने लगी कि मैं बहुत ही अभागन हूँ। मुझे तो तभी शांति मिलेगी जब मैं इस ब्राह्मण से बदला ले लूँगी। मेरी तरह यह भी दुख भोगेगा। तो बछड़ा कहने लगा कि माँ, हम अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहे हैं, जो पशु बनकर यहाँ नाना प्रकार के कष्ट पा रहे हैं। अब यदि इस जन्म में ब्राह्मण को मारोगी तो पाप लगेगा। यह ब्रह्म हत्या तो महापापों में आती है। इसीलिए माताजी, आप धैर्य धारण करो और शुभ कर्म करो, पाप कर्म में परिवर्त ना हो। तो बछड़े की बात सुनकर गाय कहने लगी कि हे पुत्र, मुझे तुम ज्ञान की बातें समझा रहे हो। तुम्हारा कहा हुआ सत्य है, परंतु गाय को सताने का फल भी ब्राह्मण को अवश्य मिलना चाहिए। मैं प्रातःकाल होते ही इसका नाश कर दूंगी। और रही बात ब्रह्म हत्या की, तो उस पाप को मैं दूर करने का उपाय भी जानती हूँ। मैं वहाँ जाकर ब्रह्म हत्या के पाप का निवारण कर लूँगी। तो अपनी माँ की बात सुनकर बछड़ा शांत हो गया। इधर ब्राह्मण, जो अपनी माता की अस्थियाँ काशी ले जाने वाला था, वह गाय और बछड़े की बातचीत सुन रहा था। उसने सोचा कि मैं प्रातःकाल देखूंगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है तथा किस प्रकार स्वर्ग या नरक लोक में जाकर ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करती है। तो सुबह हुई। सुबह होते ही घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, इसीलिए तुम गाय का दूध निकाल लेना। इस प्रकार कहकर ब्राह्मण तो घर से बाहर चला गया और ब्राह्मण के पुत्र ने खूंटे से बछड़े को खोल दिया और गाय का दूध निकालने की तैयारी करने लगा। तभी उसकी माता भी वहां पहुंच गई और रात्रि की तरह ब्राह्मण का पुत्र भी बछड़े की पिटाई करने लगा। यह देखकर गाय को गुस्सा आ गया। उसने अपने दोनों सींगों से ब्राह्मण के बेटे की बगल में वार किया, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी माता शोर मचाने लगी। तो उसकी माँ का रोने का विलाप सुनकर आस पड़ोस के लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए और उसका पिताजी भी शोर सुनकर भागकर वापस घर आया। वह अपने पुत्र को बेहोश देखकर रोने लगा। थोड़े समय बाद बच्चे के प्राण निकल गए और चारों ओर हाहाकार मच गया। ब्राह्मण बहुत ही दुखी था और साथ ही गाय पर गुस्सा भी आ रहा था। तो उसने क्रोधवश एक डंडा उठाया और गाय को पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। तो गाय का बछड़ा भी अपनी माँ के पीछे पीछे चल पड़ा। ब्रह्म हत्या के कारण गाय का सफ़ेद रंग काला हो गया। यह देखकर सारे लोग हैरान हो गए और यह देखकर सुबाद नाम का पथिक भी बहुत ही आश्चर्यचकित था और वह चुपचाप खड़ा होकर गाय और बछड़े के पीछे पीछे चल पड़ा। धीरे धीरे गाय नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गई, जहां पर नंदीकेश्वर विराजमान थे। गाय नर्मदा के जल में घुस गई और उसने जल में कई गोते लगाए, तो उसका काला रंग धुलकर फिर से सफ़ेद हो गया। सुबाद गाय के रंग को देखकर बड़ा ही हैरान था। वह नित्य कर्म से निपटकर काशी को चल पड़ा। गाय भी अपने पूर्व स्थान को चली गई।
काशी के लिए जाते समय सुबाद को रास्ते में एक बहुत ही सुंदर युवती मिली जो सर्व अलंकारों से सुसज्जित थी। मंद मंद मुस्कुरा रही थी और सुबाद के पास आकर कहने लगी कि हे मान्यवर, आप अत्यंत खुश दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? तो सुबाद ने उसे अपना सारा हाल कह सुनाया। उसने बताया कि मैं अपनी माता की अस्थियाँ काशी में प्रवाहित करके आया हूँ, क्योंकि मेरी माँ की मरते समय यही आज्ञा थी। तभी अचानक से एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उसने देखा कि उसकी माता दिव्य शरीर धारण करके उससे कह रही है कि तुम धन्य हो जो तुमने मुझे सद्गति प्रदान करने में सहायता प्रदान की। तुम हमेशा सुखी रहोगे। तुम्हें अपने जीवन में कोई चीज़ की कभी भी कमी नहीं रहेगी। तुम्हारी लंबी आयु होगी तथा तुम्हारा वंश भी वृद्धि करेगा। तो इस प्रकार उसकी माता अपने पुत्र सुबाद को आशीर्वाद देती हुई विमान पर आरूढ़ होकर शिवजी के धाम को चली गई। और यह सुनकर सुबाद भी बहुत ही खुश था और खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ा। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। बोलो भोले शंकर की जय हो। बोलो माता पार्वती जी की जय हो। गीता जी का 5वां अध्याय और उसका महात्म्य श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अर्जुन कहने लगे कि हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों को त्याग देने की बात कही और फिर कर्म करने की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है उसी एक के बारे में मुझे निश्चय करके बतलाओ। मुझे क्या करना चाहिए? कर्म त्याग देने चाहिए या फिर कर्म करने चाहिए? तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि कर्मों को त्याग देना और कर्मों को करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में से कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, न किसी पदार्थ की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं, पंडित नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है उसको दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही हैं। जो ऐसा देखते हैं वही उत्तम है। कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुस्तर है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्मा प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता। रोग युक्त तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं व श्वास लेते हैं, तो भी वो ये मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं व ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता। यह बुद्धि धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरतती है। जो प्राणी ब्रह्मा में अर्पण संग को त्याग कर कर्म करता है वह पाप से लिप्त नहीं होता। योगी जन शरीर के मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों को आसक्ति से रहित होकर आत्म शुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करता है, और जो रोग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन में त्याग कर प्राणी इस वंदनवार की देह रूपी में कुछ न कुछ करता हुआ और कराता हुआ आनंद से रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता। वे सब प्रवृत्ति द्वारा ही होते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है उनका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भाषित करता रहता है। जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, और जो सदा उसी के ध्यान में लगे हैं, ज्ञान द्वारा जिसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मणों में
गाय में, कुत्ता में और चंडाल में पंडित जिनकी दृष्टि समान रहती है, जिनके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है, उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सर्वत्र समान हैं, इसीलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेता को ब्रह्म स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देता, वही आत्मा सुख का अनुभव करता है और ब्रह्मा में अंतःकरण को मिलाकर अक्षय सुख प्राप्त करता है, यानी कि मोक्ष को प्राप्त होता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग होते हैं वे वस्तुतः सुखदायी होते हैं। उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कुंती पुत्र, ज्ञानी लोग ऐसे भोग में रत नहीं होते। शरीर छूटने से पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वही योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित, अंतर ज्योति से प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई है, मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। काम तथा क्रोध के वेग को जिसने मन में ही रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को मोक्ष बहुत ही जल्द प्राप्त होता है। बाहरी पदार्थ संयोग से अलग रहकर दोनों भौहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण तथा अपान वायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय, क्रोध को त्याग कर मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त हैं। जो मुझको यज्ञ और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनते हैं 5वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें गीता जी के 5वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय की बात है, एक पिंगल नाम का ब्राह्मण अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया। वह कुसंगति में पड़ गया। मांस मछली खाता, मदिरा पान करता, जुआ खेलता। उसकी इन आदतों से परेशान होकर ब्राह्मण कुटुंब ने उन्हें परिवार से निकाल दिया, तो वह किसी और नगर में चला गया। देवयोग से वह पिंगल ब्राह्मण एक राजा के यहाँ नौकर लग गया। राजा के पास और लोगों की चुगलियाँ करता। जब बहुत दिन बीत गए तो राजा को चुगली के कारण वह बहुत ही अच्छा लगता था, तो वह समय के साथ धनवान हो गया। उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु उसकी पत्नी व्यभिचारिणी थी। वह रोजाना अपनी पत्नी को मारता। उसकी मार खा खा कर उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। वह बहुत ही दुखी रहने लगे। एक दिन क्रोध में आकर उसने अपने पति को विष दे दिया, जिससे वह पिंगल ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस ब्राह्मण ने अपना दूसरा जन्म गिद्ध का पाया। कुछ काल के बाद उसकी पत्नी भी मर गई। उसने दूसरे जन्म में तोती का जन्म पाया। तोती होने के कारण वह एक तोते की पत्नी हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से कहा कि तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तो वह तोता कहने लगा कि हे तोती, मैं तुम्हें अपने पिछले जन्म की बात कहता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, उसके पास और भी विद्यार्थी रहते थे। जब गुरुजी किसी दूसरे विद्यार्थी को पढ़ाते तो मैं उसकी बात के बीच में बोल पड़ता। कई बार हट की उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, पर मैं नहीं माना। तो एक दिन मेरे गुरुजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे श्राप दिया। कहा कि तू तोते का जन्म पाएगा। तो इसी कारण से मैंने तोते का जन्म पाया है। अब तू मुझे बता कि तू किस कारण से तोती के रूप में पैदा हुई। तो वह कहने लगी कि मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। जब मेरा ब्याह हुआ तो मैं ससुराल आ गई और अपने पति की आज्ञा नहीं मानती थी। तो गुस्से में आकर मेरा पति मुझे मारता था, तो मैंने तंग आकर एक दिन उसे जहर दे दिया और वो मर गया। कुछ समय बाद मेरी भी मृत्यु हो गई और मैं बड़े नरक में डूब गई। नरक में तरह तरह की यातना दी गई। सारी यातनाओं को भुगत कर अब मेरा जन्म तोती के रूप में हुआ है। तो तोते ने कहा कि तू तो बुरी है, जिसने अपने पति को जहर दिया। तो तोती ने कहा कि नरकों के दुख भी तो मैंने ही भोगे हैं। अब मैं तुम्हें विष नहीं दूंगी,
क्योंकि तुम्हें तो मैं अपना पति मानती हूँ। तो एक दिन वह तोती वन में बैठी थी, तो वही गिद्ध आया जो पिछले जन्म में उसका पति था। तो तोती को उस गिद्ध ने पहचान लिया। वह गिद्ध तोती को मारने के लिए चला, तो आगे आगे तोती और पीछे पीछे गिद्ध। तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वो वहाँ पर गिरी जहाँ एक साधु का अंतिम संस्कार हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई थी, तो वह उसमें गिर गई। इतने में वहाँ पर गिद्ध आ गया, तोती को मारने लगा। तो उसी खोपड़ी के जल से उन दोनों की देह धुल गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गई। दोनों अदम देह से छूटकर देवदेही को प्राप्त हुए। बैकुंठ से विमान आए, उस पर बैठकर दोनों बैकुंठ को चले गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था। गीता जी का पाठ करने के कारण वह परम पवित्र था, तो उसी के जल से दोनों पवित्र हो गए। इसी प्रकार जो प्राणी गंगा जी में स्नान करके गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करते हैं, वो बैकुंठ लोक को जाते हैं। तो यह था श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय और उसका महात्म्य। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। पितामह ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी को विराट पुरुष के बारे में बताते हैं कि उनके कौन से अंग से किस चीज़ की उत्पत्ति हुई थी। तो उसी के अनुसार कहते हैं कि उनके केस, दाढ़ी, मूंछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए। उनका चलना फिरना भुवः भू स्वः तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भय को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है। उनकी जन्नेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। हे नारद, विराट पुरुष की पायु इंद्रिय यम, मित्र और मल त्याग का तथा गुदा द्वार हिंसा, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान का, नाड़ियों से नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ। उनके उदर में मूल प्रकृति, रस नाम की धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई है। उनका हृदय ही मन की जन्म भूमि है। हम, तुम, धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और अंतःकरण सब के सब उनके चित्त के ही आश्रित हैं। हे नारद, मैं तुम्हें कहाँ तक बताऊं? मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, देवता, शंकर, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और नाना प्रकार के जीव जो आकाश में रहते हैं, जल में रहते हैं या फिर स्थल पर रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, पुच्छल तारे, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। यह संपूर्ण संसार जो कुछ कभी था या होगा, सबको वह घेरे हुए है। उसके अंदर यह संसार उसके केवल 10 अंगुल के परिमाण में ही स्थित है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए भी बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रही। हे नारद, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है, उससे वह परे है और अमृत एवं मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान के एक अंश मात्र हैं तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक के ऊपर महरलोक है। उसके भी ऊपर जन, तप और सत्य लोकों में अमृत, क्षेम तथा अभय का नित्य निवास है। जन, तप और सत्य, इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ
एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भूअरलोक और स्वर्लोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में 2 मार्ग बतलाए गए हैं। एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो काम पुरुषों के लिए है, और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त करने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करते हैं। किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के ही आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत, एकादश इंद्रिय एवं गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु, स्तंभ, कुश, यह यज्ञ भूमि और यज्ञ के योगी उत्तम काल की कल्पना की। हे नारद, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं, जो चावल आदि औषधियाँ, घी आदि स्नेह पदार्थ, 6 रस, लोहा, मिट्टी, जल, यजुःसाम, चातुर्होत्र यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उनका यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। उसके बाद तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण सम्माहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस विराट पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर देवता, दैत्य और मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। हे नारद, यह संपूर्ण संसार उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृत गुणों से रहित है, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वही स्वयं विष्णु जी के रूप में इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सतव, रज और तम की 3 शक्तियाँ स्वीकार कर रखी हैं। हे नारद बेटा, तुमने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने भली भांति दे दिया है। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान से अलग हो। हे नारद, मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मगन रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती है। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्या में है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वो तो एकमात्र भक्ति से प्राप्त होता है। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण में आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याणमय स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। तो तुम ही बताओ, ऐसी स्थिति में दूसरे तो उनके बारे में बता ही कैसे सकते हैं, उसका पार कैसे पा सकते हैं। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं।
हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनके द्वारा रचे गए जगत को भी ठीक ठाक नहीं समझ सके। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अंदाजा लगाते रहते हैं। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान करते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन्हीं भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। वे अजन्मे एवं पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और फिर संहार कर लेते हैं। वे माया के लेस से रहित केवल ज्ञान स्वरूप हैं और अंतर आत्मा के रूप में एक रस स्थित हैं। वे तीनों काल में सत्य और परिपूर्ण हैं। ना तो उनका आदि है, ना ही अंत है। वे तीनों गुणों से रहित सनातन और अद्वितीय हैं। हे नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रियां और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। परंतु जब असत पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उन्हें फंसा दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड शरीर, उसका अभिमानी, स्थावर और जंगम जीव, सबके सब अनंत भगवान के ही रूप हैं। मैं, शंकर जी, विष्णु जी, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्ग लोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चारणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितरपति, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी भूत, प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं हैं, ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त हैं, अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त हैं, एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान या अरूप हैं, वे सब के सब परम तत्व भगवान के ही स्वरूप हैं। इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित हैं। मैं उनका विस्तार तुम्हारे सामने करता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। उनके चरित्र सुनने में बड़े ही मधुर और कानों को सुहावने लगने वाले हैं और हर दोष को दूर करने वाले हैं। अतः तुम सावधान होकर सुनना। इस तरह कहते हुए पितामह कहते हैं कि अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराह शरीर ग्रहण किया था। आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आ गया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया था। इस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी कारण स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा था। हे नारद, कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहिनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार लिया था। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश दिया जिससे वे उसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई थी। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते थे, तो उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा था कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया है। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्तात्रेय पड़ा था। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्रार्जुन आदि ने योग की, भोग और मोक्ष दोनों सिद्धियां प्राप्त की थी। सृष्टि के प्रारंभ में
मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश दिया, जिससे उन लोगों ने तत्काल ही परम तत्व का ज्ञान अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्म स्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। शंकर आदि महानुभाव अपनी क्रोध भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असहाय क्रोध को वे नहीं जला पाते, और वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है। तो तुम ही बताओ, उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। इससे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे श्री कृष्ण भगवान की कहानी। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा का अच्छे से ख्याल रखता था। उस राज्य की सारी प्रजा बड़ी ही खुशहाल थी। उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। राजा ने अपने मंत्रियों और प्रजा के कहने पर श्री कृष्ण भगवान का एक मंदिर बनवाया। मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर था। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो उसके अंदर बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी गई। मूर्ति स्थापना के दिन बहुत ही बड़े उत्सव का आयोजन किया गया। राजा बहुत खुश थे, पर राजा की एक विशेष बात यह थी कि वो मंदिर में नहीं गए और ना ही कभी पूजा की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखवा दिया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता, और राजा भी रोजाना याद करके कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भिजवा देता। तो यह सब कुछ देखकर एक दिन रानी कहने लगी कि राजन, आपने इतना बड़ा मंदिर बनवाया है, कभी भी कान्हा जी के दर्शन नहीं किए। आप अगर ज्यादा पूजा पाठ ना करो तो कम से कम रोजाना एक बार कन्हैया के दर्शन तो जरूर करने चाहिए। तो रानी के समझाने पर राजा कान्हा जी के मंदिर दर्शन करने के लिए चले गए। उस समय पुजारी जी ने कान्हा जी की पूजा अर्चना की ही थी। तो राजा को आया देखकर पुजारी जी बहुत ही खुश हुए और उन्होंने कान्हा जी को पहनाई हुई माला उतारकर राजा के गले में डाल दी। तो राजा यह देखकर बहुत ही खुश हुए और रोजाना नियमित रूप से मंदिर जाने लगे। और पुजारी भी रोजाना पहले वह माला कान्हा जी को पहना देता, और जब राजा दर्शन करने के लिए जाते तो वह माला उतारकर राजा को पहना देता। एक दिन राजा को कोई काम हो गया तो राजा ने सेवक को कहा कि आज पुजारी जी को बोल देना कि मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा, इसीलिए पुजारी मेरा इंतजार ना करे। तो सेवक ने राजा के कहे अनुसार पुजारी जी को जाकर सारी बात बता दी। अब पुजारी जी ने हमेशा की तरह कन्हैया को माला पहनाई और सारी पूजा अर्चना साज श्रृंगार करके फिर सोचने लगा कि हमेशा तो यह माला राजा को पहना देता हूँ, आज ये माला किसे पहनाऊं। फिर पुजारी जी सोचने लगा कि मेरी सारी उम्र बीत गई है, तो क्यों ना आज इस माला को मैं पहन लूं। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए, तो आज एक दिन माला मैं भी पहन कर देख लूं कि कैसा लगता है। तो इतना सोचकर पुजारी जी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। तो इतने में सेवक वहां आया और कहने लगा कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। तो राजा के आने की बात सुनकर पुजारी जी तो डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वो तो मुझे मरवा ही डालेंगे। तो आनन फानन में पुजारी जी ने माला उतारकर वापिस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आए तो पुजारी जी ने कान्हा जी के गले से माला उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि यह माला पुजारी ने स्वयं पहनी थी। बस फिर क्या था, क्रोधित हो गए
और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तो राजा की बात सुनकर पुजारी तो बुरी तरह से डर गया और कहने लगा कि राजन, ये तो कन्हैया का बाल है। तो राजा को तो और भी गुस्सा आ गया, क्योंकि कान्हा तो भगवान है, भगवान के बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। तो राजा ने कहा कि दिखाओ मुझे, कान्हा जी के सफेद बाल हैं क्या। तो पुजारी कहने लगा कि राजन, कान्हा के सर पर तो मुकुट लगा हुआ है और यह मुकुट सुबह स्नान के वक्त ही उतारा जाता है। पूजा पाठ का तो यही नियम होता है। तो राजा ने कहा कि कल जब इसका श्रृंगार करोगे तो मैं खुद आऊंगा और देखूंगा कि सच में कान्हा जी के सफेद बाल हैं या तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम झूठ बोले तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। अब राजा की बात सुनकर पुजारी तो बुरी तरह से डर गया। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब मेरा मरना तो तय है। तो वह रोते रोते वहीं भगवान के चरणों में बैठ गया और कहने लगा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हो गया है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, राजा से मेरी रक्षा करना। हे माधव, मैं आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो चुका हूँ, अब मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मुझे क्या पता था कि एक बार माला पहनने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। इस तरह कहते कहते पुजारी की आंखें भर आई और वह भगवान से दीन याचना करता रहा। इसी तरह विनती करते करते पता नहीं कब पुजारी की आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गए और कहने लगे कि आज कान्हा जी का श्रृंगार मैं खुद करूंगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल सफेद हैं। लेकिन राजा को तो फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही कान्हा जी के बालों को सफेद रंग से रंग दिया है। क्यों ना मैं एक बाल तोड़कर देख लूं, पता चल जाएगा कि बालों में रंग किया हुआ है या नहीं। तो जैसे ही राजा ने कान्हा जी का एक बाल उखाड़ा तो बाल को उखाड़ते ही कन्हैया जी के सर से खून की धारा बहने लगी। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई और वो कान्हा जी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई कि हे राजन, तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति मात्र ही समझा है, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसीलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी कहने लगे कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है तो उसकी लाज रखने के लिए मैं स्वयं आता हूँ। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो पुजारी जी से माफी मांगो। तो यह सब सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और वो जल्दी से बाहर आ गई। पुजारी जी तो डर के मारे कांप रहा था कि अब मुझे फांसी होना तय है। लेकिन राजा ने हाथ जोड़ते हुए पुजारी जी से माफी मांगी और कहने लगे कि पुजारी जी, मुझे माफ कर दो। आप मुझसे उम्र में इतने बड़े हैं, फिर भी मैंने आपकी लाज नहीं रखी। क्या हुआ जो आपने एक बार माला पहन ली तो मेरे अंदर अहंकार था। मैं अपने अहंकार के चलते रुपए को ही सब कुछ समझता था। भगवान के नाम पर भगवान को हमेशा पत्थर की मूर्ति समझता था, पर आज मेरी आंखें खुल गई है। आप मुझे माफ कर दो और आज से कृष्ण जी की पूजा करने के बाद में वह माला तुम्हें ही पहननी है, उस पर मेरा कोई हक नहीं है। यह कहते हुए राजा वहां से चले गए। पुजारी जी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ जो राजा अंदर गए और उनका मन अचानक से बदल गया। फांसी देने की बात कर रहे थे और आए तो माफी मांग रहे थे। तो पुजारी जी खुश होते हुए श्री कृष्ण का धन्यवाद करने लगे और हमेशा की तरह कान्हा जी के श्रृंगार में व्यस्त हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं कि राधा रानी का नाम एक बार लेने की क्या कीमत होती है। राधा रानी का नाम लेते ही झूम उठते हैं कृष्ण कन्हैया। बोलो राधा रानी की जय हो। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था। वह एक दिन संत जी के पास गया और कहने लगा कि संत जी, मेरे एक बेटा है, वो ना तो पूजा पाठ करता है, ना ही भगवान का नाम लेता है। आप ऐसा कोई उपाय कीजिए
कि उसका मन भगवान में लग जाए। भगवान के प्रति थोड़ी बहुत श्रद्धा तो सभी में होनी चाहिए। तो उसकी बात सुनकर संत जी ने कहा कि बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। हर मनुष्य का मन भक्ति में जरूर होना चाहिए। तुम ऐसा करना, कल तुम्हारे बेटे को मेरे पास लेकर आना। तो दूसरे दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास आया। तो संत जी उसके बेटे से कहने लगे कि बेटा, राधे राधे बोल। तो बेटा कहने लगा, क्यों, मैं क्यों बोलूं? तो संत जी ने फिर कहा कि बेटा, राधे राधे बोल। भक्ति के बारे में उसका मार्गदर्शन किया और फिर कहा कि बेटा, बोल राधे राधे। तो वह अचानक से कहने लगा कि मैं क्यों बोलूं राधे राधे। तो उसके इस तरह बोलते ही संत जी ने कहा कि बेटा, जब तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और यमराज के पास जाओगे तो यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया है, कोई अच्छा काम किया है? तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, अब तुम घर जा सकते हो। तो वो बाप बेटे घर आ गए। समय बीतता गया, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई और वह भी अपनी सारी उम्र गुजार कर एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। मरकर जब यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने पूछा कि क्या कभी कोई अच्छा काम किया है? तो उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने अपने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, आप उसकी महिमा बताइए। तो यमराज सोचने लगे कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, यह तो मुझे भी पता नहीं। यमराज कहने लगे कि चलो इंद्र के पास चलते हैं। तो व्यक्ति कहने लगा कि मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा, पहले पालकी मंगवाओ, उसी में बैठकर जाऊंगा। तो यमराज सोचने लगे कि ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई, उसे बैठाया और 4 कहार लग गई पालकी उठाने के लिए। तो वो कहने लगा कि यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। तो यमराज जी ने उसके कहे अनुसार वैसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और कहने लगे कि इंद्र देव, बताओ श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? तो उनकी बात सुनकर इंद्र कहने लगे कि महिमा तो बहुत है, पर मुझे ये मालूम नहीं है कि एक बार नाम लेने की क्या कीमत है। चलो पितामह ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वही बताएंगे कि राधा रानी का नाम एक बार लेने की कीमत क्या होती है। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि इंद्र जी, दूसरे कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए, कहार का क्या काम है। तो इंद्र ने वैसा ही किया। अब एक और यमराज और दूसरी तरफ इंद्र लग गए, पहुंच गए पितामह ब्रह्मा जी के पास। तो पितामह ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। तब तक वो पितामह के पास पहुंच गए। तो वहां जाकर यमराज और इंद्रदेव ने प्रणाम करके कहा कि एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने की कीमत क्या होती है। तो पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे कि महिमा तो बहुत है, पर एक बार नाम लेने की क्या महिमा है ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, भगवान शिव जी जरूर बता सकते हैं, चलो उनके पास चलते हैं। तो व्यक्ति पालकी में बैठा बैठा कहने लगा कि पितामह, तीसरे कहार को हटा दीजिए और आप उसकी जगह लग जाइए, क्योंकि कहार की साथ में क्या आवश्यकता है, हमें तो महिमा ही तो जाननी है। तो पितामह उस आदमी के कहे अनुसार एक और खुद लग गए और कहार को वहां से हटा दिया। अब पालकी के एक और यमराज, दूसरी तरफ इंद्र और तीसरी तरफ ब्रह्मा जी लग गए। अब सब मिलकर शिव जी के पास गए और भगवान शिव से पूछने लगे कि प्रभु, श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है? केवल एक बार नाम लेने की महिमा हमें कृपया करके बताइए। तो भगवान शिव कहने लगे कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये बात भगवान विष्णु को जरूर पता होगी, चलो विष्णु जी के पास चलते हैं। तो यह सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा कि शिव जी, आप इस चौथे आदमी को भी हटा दीजिए और आप पालकी उठाने में लग जाइए। तो बोले शंकर ने उस आदमी के कहे अनुसार कहार को उठाकर उसकी जगह खुद लग गए। अब इस तरह पितामह ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के लोक को जाने लगे। जैसे ही विष्णु जी के पास पहुँचे तो विष्णु जी ने कहा कि आपका किस कारण से आगमन हुआ है और इस तरह इस व्यक्ति को
पालकी में बैठा कर क्यों लाए हो? तो वो कहने लगे कि हमें आप ये बताओ कि श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। ये जो पालकी में आदमी बैठा है, इसने अपने जीवन में एक बार राधा रानी का नाम लिया है। तो विष्णु जी कहने लगे कि अरे, जिसकी पालकी स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हों, तो इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार राधा रानी का नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा लिया, तो अब ये तो मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलता है तो मैं सारे काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। इसीलिए हर मनुष्य को, इसीलिए जब भी हम श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें तो राधा रानी का नाम जरूर जपना चाहिए। प्रेम से कहिए, राधा रानी की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ,
तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी,
तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है प्रोमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय कनाडा से। दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। और तीसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। आरती खैरावर अगरखर से। शिवराज सोआ शर्मा नेपाल से। प्रिया मेरठ से। आशा अग्रवाल आगरा से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। सरला रानी करनपुर से। चंद्रमणि मनिका, कैला देवी, हंसराज जी, पवन कुमार जी, संजीव जी, डॉक्टर रुक्मणी देवी, रंजन, मान्या, याम्या दिल्ली से। विमला नेपाल से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। राधा रोहिला दिल्ली से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। कमला गुरुग्राम से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। श्यामवती, सुषमा, पूर्वी, रुपेश, कार्तिक हरियाणा से। शोभा कुमार पुरोहित अहमदाबाद से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। बीनू मेहरा दिल्ली से। सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। वंदना वर्मा इंदौर से।
श्रीचंद यादव गया बिहार से, उषा शर्मा राजस्थान से, अनिल चतुर्वेदी, कल्पना चतुर्वेदी, धीरज चतुर्वेदी, श्रीमती अमिता चतुर्वेदी, मिधिर चतुर्वेदी, राध्या चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से, स्वीटी, श्वेता, लक्ष्मी साहू ओडिशा से, चंद्रकांता दिल्ली से, बबीता फोगाट हिसार से, बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से, सुषमा शर्मा, मीरा अग्रवाल बंगाल से, सुनीता रानी मेरठ से, सरिता श्यामली से, पुष्पा कंदपाल बजपुर से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से, संजना राजपूत अहमदाबाद से, किरण पानीपत से, गोपाल प्रसाद अग्रवाल उत्तर प्रदेश से, रामचंद्र मंडिया लक्ष्य राजस्थान से, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे, गंतव्य पांडे नेपाल से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, कमला देवी भीलवाड़ा से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, मोनिका नागर तिगांव से, रेणु बिष्ट हरियाणा से, चंद्र सिंह भील, सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, गीता मिश्रा मुंबई से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, बीना कालड़ा आगरा से, शकुंतला पंगल भिवानी से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, सुदेशना पवार सहारनपुर से, श्रीमती सुशीला शर्मानंद मुंबई से, शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से, रिधिमा परमिला सुरेश यादव धामतरी से, शशि शालू अंकित विनीत हितांश बाबू लखनऊ से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, शांताबेन वाघेला गुजरात से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, अनीता अमृतसर से, पूनम यादव करेली से, कमलेश भल्ला जम्मू से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, खुशी गोस्वामी मेरठ से, अरुण यादव, अनीता यादव, आर्यन यादव दिल्ली से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, काकू विमला गोकलपुरी से, ज्योति वाराणसी से, निरंजन सिंह राठौड़, किरण राठौड़, सिद्धार्थ राठौड़, भावना राठौड़, आकांक्षा राठौड़ राजस्थान से, विमला कलका से, निर्मला पांचाल करनाल से, मंजू बालाघाट से, साहब कौर इटली से, मंजुला कपूर पंजाब से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी, पायल सेजवानी अहमदाबाद से, रूबी सेजवानी, पुष्पा चंदर बेंगलुरु से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, जगदीश गुप्ता, अनीता गुप्ता, प्रवीण गुप्ता, रेणु गुप्ता, रमन गुप्ता, यशिका गुप्ता, खुशी गुप्ता, कमल गुप्ता, कार्तिक गुप्ता मुजफ्फरनगर से, राधिका मिश्रा, जानवी मिश्रा, सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा, गौरी मिश्रा, सीता मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से, कमलेश लाल रुड़की से, देवी सिंह, कार्तिक
पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी, गजबा सोदासी, आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। अपना साथ और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना ताकि हमारा यह मीरा भक्ति परिवार खूब तरक्की करे, खूब उन्नति करे। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।